आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। अशोक जी नमस्कार। दर्शकों का वंदन अभिनंदन। अशोक जी, कुछ ऑफिसेज में ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कंटेक्चुअल होते हैं, तो उनके एक्सटेंशन के विषय में कोई भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है या नहीं? दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जन सूचना अधिकार अधिनियम है। हाँ। दूसरा, यदि उस विभाग में ऐसी प्रचलित रीति है कि आप पत्रावली का निरीक्षण कर सकते हैं तो उसके मुताबिक, वरना फिर जो आरटीआई एक्ट है उसमें जो इंस्पेक्शन निरीक्षण की प्रक्रिया है उसके अधीन आप जा सकते हैं। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने एक निर्णय दिया है। चंदन झा बनाम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो एप्लीकांट था वो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए होता क्या है कि एक समय के बाद, अंतराल के बाद उनका रिन्यूअल होता है, एक्सटेंशन होता है, या फिर अगर नहीं फिट पाए गए तो बाहर कर देते हैं लोग। उन्होंने इसके संदर्भ में एक जन सूचना डाली। पहला बिंदु उनका था कि जो एक्सटेंशन की फाइल चली थी, फाइल नोटिंग्स की कॉपी हमको उपलब्ध कराए। क्या क्या निर्णय लिया लोकल सेंटर ने वो उपलब्ध कराए। दूसरा, जो फाइल चली थी वह हेड ऑफिस कब भेजी गई, किस रजिस्टर से भेजी गई, वह अंकित करते हुए उपलब्ध कराए। जितनी फाइलें भेजी गई हो, जिसने उनको रिसीव किया हो, उसके बारे में भी हमको सूचना उपलब्ध कराए। और लास्ट में उन्होंने ये पूछा था कि जिस पद पर मैं कार्य कर रहा था उस पद पर कोई तीसरा कार्य कर रहा है क्या, यदि हां तो उसका नाम और पता बताए। यही मांगा उन्होंने। तो आप जानते हैं कि आरटीआई एक्ट में जब हम धारा 6(1) की बात करते हैं तो साफ साफ है कि द एप्लीकेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, और उसमें जो खास जिस पर मैं एम्फेसिस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स। अगर जो सूचना आप मांग रहे हैं उसको आपने विशिष्टीकृत नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया प्रॉपरली, तो एप्लीकेशन डिफेक्टिव हो जाती है और सूचना नहीं मिलती। जो जन सूचना अधिकारी थे उन्होंने जो सूचनाएं देनी चाहिए थी, उनको लगा कानून के मुताबिक दे सकते हैं, वो उन्होंने दिया। असंतुष्ट होने की स्थिति में एप्लीकांट ने अपनी फर्स्ट अपील दायर कर दिया। अथॉरिटी ने क्या किया, उसका डिस्पोजल ही नहीं किया। विधि के अनुसार जो आवेदक था, अपीलार्थी था, वो फिर केंद्रीय सूचना आयोग चला गया। तो केंद्रीय सूचना आयोग में जब सुनवाई हुई, तो केंद्रीय सूचना आयोग था, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि फाइल नोटिंग्स का वह पार्ट जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस का है वह फाइल नोटिंग्स के श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा, अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर्स को, जो सूचना मांग रहे हैं, तो भी आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव हो जाती है। और तीसरा जो इसमें होल्ड किया उन्होंने कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 का कि करेक्ट करना पड़ेगा और इसमें जो स्टाफ है उसको लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। जिस तरह से कानून की परिभाषा है उसमें अगर देखें, उसके मुताबिक जन सूचना मांगे तो निश्चित रूप से जो जन सूचना अधिकारी हैं, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य के हो, उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी, और जो जन सूचना आवेदक है उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद अशोक जी, आपका इस विषय पर पूरा प्रकाश डालने के लिए। आपसे अनुरोध है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। हम लॉ से रिलेटेड, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड और साथ ही दिव्यांगजनों के हित से रिलेटेड नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।